वेलकम टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, कि एसएससी सीजीएल जो कि बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है ना, उसकी टाइपिंग लगी हुई है और नई वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो उस पर मेरे जो मित्र हैं उनसे मैंने, जो अभी यहीं पर पोस्टेड हैं, उनसे मैंने कहा कि आप इस चैनल से जुड़ें और बच्चों को जो है सीजीएल से ओरिएंटेड या जो इनका सब्जेक्ट है, जो भी आपको समय मिले, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहें इस चैनल से जुड़े और आप धीरे धीरे पढ़ाएं, सब्जेक्ट को कवर कराएं। मैं जितना मुझे समय रहता है मैं उस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या ना, नॉलेज देने से बढ़ती। ठीक है, सीधा सिस्टम है कि ज्ञान एक जगह आप स्टोर करने से कुछ नहीं होगा। तो सर भी फ्री हैं, अपनी जॉब के बाद फ्री रहते हैं, कुछ ऐसा काम नहीं है, तो सर इस चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको बहुत ही जल्द आने वाले वीडियो मिलने लगेंगे। लेकिन आज का जो मेन वीडियो है, फोकस वो इस पर है कि सीजीएल से किस तरीके से इन्होंने पहले पीए पोस्ट पाई, फिर उसके बाद एसए। ठीक है, तो सर आप अपना इंट्रो दें। मेरा नाम सचिन राठौर है और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2015 से। एक्चुअली 2015 मैंने प्री क्वालिफाई करा, फिर मेंस क्वालिफाई करा, टियर 2 जिसे कहते हैं, जिसे ए से लेटर राइटिंग, वो क्लियर हुआ। लेकिन मेरा एलडीसी में भी हुआ था और डीओ में भी हुआ था। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने टाइपिंग को थोड़ा सा हल्के में ले लिया। मैंने कहा टाइपिंग है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और टाइपिंग में कहीं ना कहीं मैं रह गया। 10 मिनट की टाइपिंग। हमें लगता है सारे स्टूडेंट के साथ यही रहता है कि टाइपिंग को जो है टाइम नहीं देते। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। आप जो है फोकस ये रहता है, मुझे लगता है कि बच्चे इसको लाइटली लेता है, मैं कर लूंगा यार, महीने भर में कवर कर लूंगा, या शुरुआत करते तो उनका जो है वहाँ पर जो है क्या नाम, मन नहीं लगता है। जी हाँ, करने बैठे जी हाँ, मन नहीं लगता है। एक्चुअली क्या मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं सीजीएल पर फोकस करता रहा और फिर क्या हुआ, टाइपिंग एक्चुअली 1 महीने का मुझे टाइम मिला। तो 1 महीने में क्या हुआ, मैं सोच रहा था कर लूंगा। फिर इसके 1 महीने जब मैंने स्टार्ट करा तो शुरुआत में मेरा कमांड अच्छी नहीं आई, फिर मैं बोर होने लग गया टाइपिंग से कि कितनी कैसे करी जाए। तो एक्चुअली टाइपिंग में फिर मैं कहीं ना कहीं 10 मिनट टाइपिंग होती है, पूरा दिन जाता है एक्चुअली वहां से, सुबह जाओ और केवल 10 मिनट की टाइपिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेट करना पड़ता है 10 मिनट के लिए। तो उस टाइपिंग में फिर मैं रह गया। मैं सोच रहा था ये हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद मैं 2016 में मैंने फिर से सीजीएल का एग्जाम भरा और 2016 में मैंने सीजीएल सर ने फिर अलग से शायद आपने कोई मतलब टाइपिंग की क्लास भी ज्वाइन। हाँ, टाइपिंग क्लास मैंने एक्चुअली बस एक लिया। हाँ जी हाँ, कहीं ना कहीं उसको एक्चुअली क्या हुआ, मैंने 1 महीने की बस डिटेल बताएं, उतना बच्चों को क्या रहेगा ना, डेप्थ नॉलेज भी। हाँ जी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2015 में 16 में मैं इसके बाद मैंने टाइपिंग पे थोड़ा सा बेसिक कमांड सीखा। 1-1.5 महीने का जो एक्चुअल में बेसिक है, ASDF करके जो इंग्लिश में कमांड करते हैं टाइपिंग उस पे पैड पे, तो कीबोर्ड वगैरह पे। तो एक्चुअली कीबोर्ड ही होते हैं वहां पर, कोई और अदर नहीं होता है कि ऑनलाइन टाइपिंग होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन होती है, नहीं, पेपर टाइपिंग होती है, आपको पेपर दिया जाता है, उसमें टाइपिंग होती है। ठीक है ना। इसके बाद फिर इसके बाद जब 2015 मेरा नहीं हुआ तो मैंने बेसिक कमांड सीख ली नॉर्मल। फिर इसके बाद मैंने 2016 का एग्जाम दिया सीजीएल का, प्री में मेरा नंबर आया। आप सर ये बताइए कि प्री में आपका कट ऑफ से कितने क्या ऊपर नंबर रहे, किस तरीके से आपने 16 में सिलेक्शन पाया? हाँ देखिए, कट ऑफ से प्री की जो कट ऑफ थी उससे मेरे 12 से 13 नंबर ऊपर था मैं। लेकिन क्या हुआ कि जो फिर इसके बाद एसी लेटर राइटिंग हुई, उसमें मेरे नंबर कम रह गए। लोग उसको भी थोड़ा सा नॉर्मली ले लेते हैं कि ऐसे अगर मेरे नंबर ज्यादा आ गए तो ऐसे लेटर राइटिंग में कितने भी कम आ जाए। हाँ, तो ये कहना चाहूंगा कि आपको चिल मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नंबर अच्छे आए तो आप उसका एडवांटेज लें। बिल्कुल, आपको इसमें होम मतलब होम भी मिल सकता है ना, हर डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस। उस चीज को आप समझिए, अगर आपके नंबर अच्छे है, जैसे कि 15 नंबर ज्यादा है, उसके बाद इन्होंने लाइटली ले लिया इस राइटिंग को, तो वहां पर इनके 45 नंबर है। यही अगर इनके 60-65 आए होते तो इनकी जो ज्वाइनिंग थी वो दूर हुई, वो पास हो जाती। ये कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज से मेंटली प्रिपेयर रहे, आप चीजों को लाइटली नहीं ना ले जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि प्री में आपने जिस तरीके से मेहनत करी ना, उसी प्रकार आप टियर 2 यानी कि ऐसे लेटर राइटिंग में उतनी ही मेहनत करें, उतने ही नंबर ज्यादा लाएंगे तो अच्छी से अच्छी पोस्ट मिल जाएगी आपको और होम टाउन मिल जाएगा आपको। सबसे बड़ी बात ये रहती है, अगर आपके नंबर कम रहेंगे डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, मगर आपको होम टाउन नहीं मिलेगा तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। आप दूर रहेंगे, दिक्कतें आएंगी, आप दोबारा से एग्जाम देंगे, फिर होम टाउन आने की कोशिश करेंगे, दोबारा से वही चीज प्रोसेस दोबारा से दोहराएंगे। तो एक्चुअली दोहराने की वजह ना, एक्चुअली आप एक बार में ही क्यों ना होम टाउन ले लें, तो आपकी ये चीज दूर हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या था, नंबर मेरे 13 ऊपर थे। फिर ऐसे लेटर राइटिंग मैं ऐसे लेटर राइटिंग में नॉर्मली थोड़ा से कम हो गए नंबर, मेरे 40-42 नंबर रह गए। तो इस चक्कर में मैं फिर कट ऑफ से जो फाइनल कट ऑफ आई थी
टाइपिंग के जस्ट पहले, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें मेरे नंबर थोड़े से 2-2.5 नंबर ऊपर रह गए। तो अब मैं ये सोच रहा था कि मैं टाइपिंग देने जाऊं या ना जाऊं। तो लड़कों का थोड़ा ये रहता है कि यार मैं फाइनल कट ऑफ से बस 2 ही 3 नंबर ऊपर हूँ, टाइपिंग मेरा होगा कि नहीं होगा, टाइपिंग दे आऊं शायद उसमें भी ना हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फाइनल कट ऑफ से मेरा मानना है कि गेम जो है मेन टाइपिंग का ही रहता है लास्ट में। मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे नंबर है, 200 प्लस 220। कुछ सीजीएल के स्टूडेंट रहते हैं जो देने ही नहीं जाते हैं एग्जाम, उसके बाद जो देने जाते हैं वो टाइपिंग की मतलब प्रैक्टिस ही नहीं करते और वो चले जाते हैं। तो यार जब प्रैक्टिस नहीं करो तो वहाँ कुछ होना नहीं, कोई जादू नहीं होने वाला है कि 10 मिनट में कोई आपको जादू होने, ना कोई आपको वहाँ हेल्प मिलने वाली है। अच्छे 1 से जिनकी टाइपिंग आती है ना वो भी वहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो सर मैं आपसे ये चाहूंगा आपने किस तरीके से मेन जो फोकस, जैसे कोई सीढ़ी है, आप 2 सीढ़ी चढ़े और तीसरी सीढ़ी में आप गिर गए तो उन 2 सीढ़ी चढ़ने का कोई मतलब नहीं। उसी तरीके से सीएचएसएल की जो प्रक्रिया है, आपने सपोज दैट 2 चीजें क्वालिफाई कर ली, प्री आपका हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया। अब आप टाइपिंग में क्या हुआ, क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप पूरा साल आपका बर्बाद हो गया, इसी सिलसिले में चला गया, कुछ आपको नहीं मिलेगी, कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। तो पहले आप इन नंबरों से ज्यादा फोकस करिए कि मुझे यार टाइपिंग निकालनी है ना। कहीं ना कहीं ये होना चाहिए उनके दिमाग में, अगर मेरे 1 से 2 नंबर ऊपर है, जैसे सर के रहे 1 से 2 नंबर ऊपर थे, लेकिन उन्होंने टाइपिंग की प्रैक्टिस की, इनको सही गाइडेंस मिली। कुछ टीचर्स या कुछ स्टूडेंट्स जो उनके कलीग्स होते हैं वो उनको जो है मतलब डिमोटिवेट करते हैं कि यार तुम्हारे 2 नंबर ऊपर हैं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा यार, इतनी कटाव है। इससे आपको मतलब डरने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट्स को फोकस करना है कि आप बस अपनी स्टेज क्लियर होना ना होना बात की बात है। जी हाँ, सही कह रहे हैं आपकी। टाइपिंग में मेरे 2-2.5 नंबर ही ऊपर थे, लेकिन मैं टाइपिंग देने गया, लोगों ने मोटिवेट करा, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है कि आप टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाओगे, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 2 ही नंबर ऊपर हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर 0.5 या 1-2 नंबर भी ऊपर हो, क्योंकि मेन रोल टाइपिंग का रहता है सीएचएसएल में। टाइपिंग लोग नहीं कर पाते हैं। टाइपिंग मैं बता दूं 10 मिनट होते हैं, 1750 की ड्यूरेशन होती है, एक्चुअली वो इक्विवेलेंट होता है 35 वर्ड पर मिनट के, ठीक है ना। तो 35 वर्ड पर मिनट होता है, वो 1750 की ड्यूरेशन ही एक्चुअली होता है। उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह आते हैं, न्यूमेरिक वर्ड्स आते हैं। तो टाइपिंग का जो रोल होता है ना, आप सीखें कैसे। तो आपने दिन में मेन जो क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का, या जो इस समय करंट में तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग इनकी लगी हुई है कि हम कितने दिन में समय थे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, बिगिनर्स हैं तो कितना समय थे उस पर। देखिए हाँ, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको टाइम देने की ज्यादा जरूरत है। एक्चुअली कहीं ना कहीं अगर आप बिल्कुल बिगिनर थे, फ्रेश है एकदम, तो 1-1.5 महीने आपको कमांड कीबोर्ड पे ASDF करके जो नॉर्मल बेसिक चीजें हैं ना उस पे सीखनी पड़ेगी। 1-1.5 महीने उस पे ही फोकस करें, ज्यादा जल्दी जल्दबाजी ना करें कि बेसिक को छोड़ दें। रहता क्या है ना, जब बिगिनर्स जैसे आता है, ठीक है, जुड़ता है, सिस्टम पे बैठता है, अपनी प्रैक्टिस करता है, यार उसका मन नहीं लगता है। मेन जो मन किस तरीके से लगा है, मेरे हिसाब से वो टुकड़ों में करे, एक साथ 1 घंटे बैठने के लिए ना बैठे, आधा घंटा करे। हाँ जी बिल्कुल, मन लगा के करे, मतलब जो आप काम कर रहे हो उस पर आप मतलब फोकस रहे, है ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल, आप जैसे सही कह रहे हैं कि टाइपिंग जैसे क्या करते हैं, आप ऑनलाइन अगर बेसिक सीख रहे हैं ना, आप जैसे मान लो बेसिक सीखेंगे ना तो आप घर पे सॉफ्टवेयर यूज किया था आपको पता है। हाँ, टाइपिंग मास्टर कर सकते हैं, और भी कई सारे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गूगल पे डायरेक्ट डाल सकते हैं टाइपिंग मास्टर या टाइपिंग जो भी ऑनलाइन टाइपिंग वगैरह कुछ भी, आप वहां से टाइपिंग करें, ठीक है ना। लेकिन जब प्रॉपर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा कंप्लीट, फिर भी वो बिगिनर ही होता है बंदा, क्योंकि टाइपिंग जो बेसिक करने के बाद उसकी टाइपिंग जो 20 के बाद ही चाहिए। हाँ, मेन टाइपिंग 25-28 के बाद जो आ जाती है वो आती है, वहां से गलती नहीं है, जल्दी फिर वहां पर आप ये कहीं ना कहीं आप बन जाएंगे, आप उसकी दवा ढूंढने निकलेंगे, यार टाइपिंग बढ़ नहीं रही है मेरे साथ, तो आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोकस करिए, है ना, आप प्रैक्टिस के लिए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। पहली बात तो जैसे मैथ में शॉर्ट ट्रिक है, इंग्लिश में भी रूल्स हैं, लेकिन इसका मेरे भाई प्रैक्टिस के अलावा कोई रूल नहीं, कोई रूल नहीं है, सिंगल कोई रूल नहीं है। एक्चुअली क्या है, आप टाइपिंग करते रहिए। एक्चुअली क्या है कि नोट, लोग कहते हैं नोट पैड पे करूं, MS वर्ड पे करूं कि वर्ड पैड पे करूं, मैं नॉर्मल बता रहा हूं कौन सा सॉफ्टवेयर क्या रहता है। MS वर्ड वहां MS वर्ड होता है। एक्चुअली क्या होता है, स्पेल एरर वहां से जैसे आप अपने जब कर रहे हैं तो वहां से स्पेल एरर हटा दीजिए। जैसे आपने बात करेक्शन हटा दीजिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, बच्चों के ट्यूशन रहते हैं कि क्या एरर किस तरीके से काउंट होती है, हाफ एरर क्या होती है, फुल एरर क्या होती है, मतलब की डिप्रेशन वगैरह बहुत से प्रश्न रहते हैं। इस पर मैं आपसे समझ चाहूंगा कि आप एक सिलसिलेवार तरीके से एक वीडियो लाएं। हाँ जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, अब देखिए इंटरव्यू चल रहा है, इस पर इतनी चर्चा नहीं हो सकती है ना, तो उस पर मैं आपसे चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप एक वीडियो डालें जिस पर आप पूरा समझाएं कि क्या एरर है, कैसे कैलकुलेट होती है।
कुछ बच्चे बीच की लाइन छोड़ आते हाँ हैं, जी। छोड़ के आते हैं, छूट जाती है, हाँ, हो या जाती है, नीचे भी normally छोड़ होती है। जाते हैं। तो और वहाँ पर कितने वर्ड आते हैं, 2000 आते हैं, 2100 आते हैं, तो वहाँ किस तरीके से करना, उस पर भी आप एक वीडियो बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट्स। हाँ जी, जरूर। अब आप ये बताइए कि किस तरीके से मतलब फाइनल आपका जब 2 नंबर आपके ऊपर थे, फिर आपने टाइपिंग होगी, टाइपिंग आपकी कितनी एरर रही, क्या आप ये बताइए, कितने परसेंट आपकी error रही? टाइपिंग मेरी 1.5% पहली बार में एरर हुई थी 2016 वाले में। बहुत 17 कम वाले error है। हाँ जी हाँ जी, और 17 वाले में भी 1% एरर रही थी अप्रॉक्स। एक्चुअली परसेंटेज पहले एक्चुअली अगर मैंने तैयारी स्टार्ट की थी टाइपिंग की, तो एक्चुअली क्या आप नॉर्मल तैयारी करते रहिए, जैसे पेपर से उठाइए, एक नॉवेल उठा लीजिए, एक सिंपल नॉवेल उठा लीजिए, उसका पूरा दिन का समय देना पड़ेगा? नहीं एक्चुअली आप 1-1.5 घंटे सुबह और 1-1.5 घंटे शाम को, यानी कि अगर 1 महीना केवल आपके पास बचा हुआ है, ये है कि आप साइड में इसको चला सकते हैं। हाँ। और आप अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इससे आप डिस्टर्ब, बहुत से बंदे ये सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी टाइप। नहीं बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं भी तैयारी कर रहा था, तो जब तैयारी जैसे आपने पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आप लैपटॉप रखा हुआ बगल में, आप जस्ट लैपटॉप उठाइए और टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अरे एक नॉवेल रखिए, नॉवेल से क्या होता है ना, आप जैसे कोई बुक उठाएंगे, जो टाइपिंग की बुक आती है, कोई पैसेज वगैरह आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह होती है, एक्सरसाइज 1 2 3 13 14 होती है, आप उनको करेंगे, बार बार वही दोहराएंगे तो आपको वो वर्ड्स याद हो जाते हैं, उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। आप जैसे पेपर उठाइए, इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उससे करिए, तो इससे क्या होता है ना कि नए नए वर्ड्स आते हैं, जैसे गवर्नमेंट आया, स्टेबलाइजेशन आया, या कुछ भी वर्ड्स रिपीट भी कर जाते हैं। हाँ रिपीट कर जाते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर से करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक उठाते हैं कहीं ना कहीं, वो भी करंट के मुद्दे से उठाते हैं, या कहीं एडिटोरियल उठा लेंगे, तो आप एडिटोरियल वगैरह करेंगे ना, तो जिससे क्या नए नए वर्ड्स आएंगे, तो उस पर अच्छी कमांड बन जाएगी आपकी। और 1-1.5 घंटे सुबह टाइपिंग करिए, 1-1.5 घंटे शाम को, ये जरूरी है, मस्ट है, क्योंकि 1 महीना अगर आपके पास बचा हुआ है, अगर हाँ आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो आप आधे घंटे 1 घंटे कभी कभार कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन आपके पास 1 महीना या 1.5 महीना बचा हुआ है, तो आप करना जरूरी है, क्योंकि फिर जब आपका अब आप ये बताइए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, फिर आपने इसको ज्वाइन किया, कौन सी आपको पोस्ट मिली थी? हाँ जी, सीजीएसएल के बाद फिर मैंने मुझे डीए पोस्टल असिस्टेंट इंडिया पोस्ट की, उसमें मुझे क्या उसकी थोड़ा सा ब्रीफिंग नहीं, उसकी जॉब प्रोफाइल क्योंकि आप कर चुके हैं, है ना? प्रेजेंट टाइम आप ऐसे सॉर्टिंग असिस्टेंट, है ना? हाँ। 17 वाले में 17 में ऐसे असिस्टेंट हुआ। एक्चुअली 2000 ये का आप जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा बताएं, क्या है, क्या किसी 2016 में मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिली, उसका थोड़ा सा ब्रीफिंग मैं ये देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, आप लोग सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस में काम होता है केवल रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, बस इनका होता है, लेकिन नहीं। आप जब पोस्ट ऑफिस को अगर चुन रहे हैं, आप पोस्ट ऑफिस को, तो आप ये जरूर जान लें कि केवल ऐसा नहीं कि रजिस्ट्री आप कराते हैं, काउंटर पे आप काम देख रहे हैं कि रजिस्ट्री होती है, स्पीड पोस्ट होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर इसको डिपार्टमेंट को लेना चाहते हैं, इसके अंदर के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए, बिल्कुल। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें सेविंग बैंक भी होती है, बैंक का भी सारा काम होता है, टीडी वगैरह होती है, और सारा एनएससी के फीस वगैरह, कई सारी स्कीमें हैं, सुकन्या स्कीम है। लेकिन जो आप जानकारी दे पाएं, जैसे कुछ चीजें इलीगल होती हैं, आप इंटरनल डिपार्टमेंट की नहीं हाँ, दे वो सकते। बिल्कुल कौन सॉफ्टवेयर यूज होता है, मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सारी चीजें होती हैं वहाँ पर, वो आप ना बता के जितना नहीं, आपको वो तो सही बिल्कुल लगे, हाँ। आप उस तरीके से बता दें जो आपके लीगल अथॉरिटी हाँ जी, हाँ जी। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, ये डिपार्टमेंट पोस्टल के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हैं। आप केवल रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट मान के ना चलें कि मुझे बस वहाँ काउंटर बैठा दिया जाएगा और मैं ये काम करूंगा, नहीं, बहुत सारे काम है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, आप काउंटर बैठा ले सकते हैं, एनएससी केवी भी देख सकते हैं, कई सारी चीजें ऐसी तो आप हैं। ये बताइए कि हाँ जी। मतलब अच्छी जॉब इसके साथ बंदा पढ़ सकता है, मान लीजिए कोई तैयारी करना चाहे, सीजीएल की तैयारी करना चाहे, तो क्या कर पाएगा? सीजीएल की तैयारी पे मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहता है। कई की हाँ कुछ सीटें होती हैं जिसपे कम काम होता है, लेकिन कुछ सीटें इतनी होती हैं कि जिसपे हैवी लोड होता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर नए हैं, अब एसएससी थ्रू जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर जो होते हैं वहाँ के सीनियर, वो ही सोचते हैं कि यार बंदा पढ़ के आया हुआ है, तो इसको ऐसी सीट दो जिसपे काम जल्दी हो सके, जल्दी हाँ, से नया बंदा है, ये तेज है, बिल्कुल, है ना? हाँ, पुराने बंदों की स्पीड स्लो होती है, तब मैनुअली काम करते थे लोग, अब ऑनलाइन आ गया है, स्पीड भी बहुत कम थी। हाँ, तो उस बंदे को ऐसा काम दिया जाता है कि थोड़ा सा वर्कलोड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप तैयारी थोड़ी सी कम डाउन हो जाएगी आपकी, कि ऐसा नहीं कि आप तैयारी उतनी नहीं रख सकते थोड़ा सा हैं, दूर हो जाएंगे, प्रोफेशनल थोड़ा हो सकते हैं। तो पोस्टल अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आपका 17 में जो है, हाँ जी 17 वाले में हाँ क्या जी। रहा,
क्या स्कोर रहा? हाँ 2017 भी मैंने एक्चुअली क्या था, 2017 डिले हो गया था, तो 2016 के टाइम में ही 2017 एग्जाम 16 में हो गया, मैं हाँ जी, आपको रोकूंगा। हाँ जी। तो आप उस टाइम तैयारी से जुड़े थे जब आप 17 का पेपर दिए? हाँ जी बिल्कुल, 2016 में जब मैंने मेरा एग्जाम ही क्लियर हुआ था, तब मैं रूटीन में ही था, मैं क्या सोच के आपने ये एग्जाम दिया? जब आपको वही पोस्ट मिल गई थी तो आपको ये दोबारा देने की क्या? एक्चुअली क्या था, मेरा होम पोस्टिंग नहीं था, एक्चुअली मैं घर से काफी दूर था, बाहर रहने में, हाँ स्टेट भी एक्चुअली सेम नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो दूरी काफी मायने रखती थी, जिस वजह से मेरा एग्जाम मैंने दे ही रखा था, तो उसका रिजल्ट आना बाकी था और रिजल्ट से मैं क्वालिफाई हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं फिर टाइपिंग मेरी आ गई, तो टाइपिंग में मैंने थोड़ा सा और फोकस ऐसे राइटिंग में उस बार तो आपके कम है। हाँ उस बार कम है, इस बार ऐसे लेटर इस बार मैंने थोड़ी इस बार थोड़ी सी मैंने मेहनत करके हुए, इस बार 65 नंबर आए थे। आप सर ये बताना चाहेंगे कि आपने मीडियम कौन सा चुना था? क्योंकि बच्चे बड़ा कंफ्यूज रह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम वाले के कम आते हैं, इंग्लिश वाले के अच्छे आते हैं। आपके 65 है, मैं मानता हूँ 70 भी थे किसी के आपके। हाँ जी, 72 नंबर भी रहे। हाँ, तो वो आप बताइए किस तरीके से क्या रहता है? जी हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप हिंदी में दे रहे हैं तो नंबर कम आएंगे या इंग्लिश में दे रहे हैं नंबर ज्यादा आएंगे। ऐसी केवल बस ऐसे रूमर्स फैला रखा है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। कोई भी चीज पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे आप, जैसे 250 वर्ड्स का आता है ऐसे, तो ऐसा नहीं है कि आप बढ़ाए जा रहे हैं। बात की 250। हाँ जी, क्या आप इससे ज्यादा भी लिख सकते? नहीं नहीं सकते। क्या रहेगा, गिनना पड़ेगा क्या? नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, हाँ आपको क्या होता है कि जो ऐसे लेटर राइटिंग की कॉपी मिल जाती है वो 7 पेज की लगभग होती है, तो ब्लॉग्स वगैरह बने होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो आपको पता ही होता है 250 वर्ड्स लिखने हैं, तो कहीं ना कहीं आप काउंट कर लीजिए कि इतने या 2 पेज तक मुझे यहाँ तक लगभग 250 हो रहे हैं, बल्कि आप कोशिश करिए 225 तक। सीधे एसएससी का ये मानना है कम शब्दों में इतना अच्छा लिख सके। इतना मतलब ये नहीं कि आप 500 पेज तक अगर लिखने को मिल जाए तो निबंध आप लिखते नहीं, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। अगर वो वर्ड लिख रहे हैं मतलब अच्छे होने चाहिए, है ना? बिल्कुल। अगर वो परिणाम के बारे में पूछ रहा है तो आप परिणाम के बारे में बताएं, उसके बारे में मत बताएं कि वो चीज क्या है और कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट। अगर उसने डिसएडवांटेज पूछे तो केवल डिसएडवांटेज बताएं, उसके बाद अब आप सर ये बताइए कि आपको इस समय ऐसे सॉर्टिंग असिस्टेंट, हाँ जी, तो अभी आप उस पर जॉब ज्वाइन कर चुके हैं? हाँ जी। तो उसका क्या मतलब थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे? हाँ एक्चुअली 2016 की ये मेरी जर्नी थी और 2017 में एक्चुअली मैं एग्जाम मैंने दिया और मैं टाइपिंग क्लियर हुई थी, तो उसमें मुझे ऐसे मिला था सॉर्टिंग असिस्टेंट। सॉर्टिंग असिस्टेंट एक्चुअली पोस्टल की ही एक विंग है। एक्चुअली होता ये है, ये आरएमएस होती है, रेलवे मेल सर्विस, जो पोस्ट ऑफिस की जो रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट वगैरह जो रेलवे से इनका सेक्शंस होते हैं, जो डिब्बों से डाक आती है, उसकी ये विंग है एक। उससे जो डाकें आती हैं सारी, उसका स्कैनिंग होती है, उसके स्कैनिंग होके जाता है सारा। इसमें केवल काम ऐसे में केवल काम रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट का ही है, और इसमें ऑर्डिनरी मेल्स का। अगर आपसे पूछना चाहूँ कि पीए और एसए एसएससी सीसीएल की दोनों पोस्टें हैं, इसमें दोनों में कंपैरेटिवली अच्छी कौन सी, अच्छी बेस्ट कौन सी? देखिए एसटीडी करने में, एसटीडी आप कर रहे हैं क्योंकि अभी स्टूडेंट जितने भी हैं पढ़ाई से नहीं जुड़े रहते, उन्हें और ऊपर जाना है, तो पढ़ने के बेस पर आप बताइए कि दोनों में से अच्छी कौन सी? पढ़ने के बेस में ये देखिए, पोस्टल में एक्चुअली क्या होता है, अब थोड़ा सा ओवरलोड रहता है बंदे के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बंदा जो ऑफिस का काम है वो घर भी ले जा सकता है। माइंड में सेट रहता है कि बंदा कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में काम चल रहा होता है, ऑफिस के 2-4 घंटे तक रहता है, कहीं ना कहीं पेंडेंसी होती है, मेंटली थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबाव में रहता है पोस्टल में। आरएमएस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें केवल काम कम है, बस स्कैनिंग करके वापस घर आ जाना है, वहीं का काम वहीं खत्म हो जाता है। ये चीज इसमें से। और एक चीज और है कि पोस्टल में जो शिफ्टें होती हैं वो 9 से 5 होती हैं, फिक्स है। हाँ फिक्स है। ओवर टाइम आप अगर घंटे लगाएंगे उसके साथ 17 या 15 रुपए काउंट नहीं होगा, हाँ वो उसका तो कोई फायदा भी नहीं है। और ऐसे में हाँ एक चीज मैं बता दूंगा, इसमें नाइट शिफ्ट अवेलेबल होती है। नाइट शिफ्ट देखते आरएमएस 24 घंटे चलता है, आपको पता है रेलवे 24 घंटे ट्रेनें आती रहती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं डाक आती रहती है, तो कहीं ना कहीं 2 सेक्शंस आरएमएस में चलते रहते हैं जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। तो नाइट शिफ्ट जब लगती है तो नाइट शिफ्ट में बंदा क्या होता है कि 12 घंटे जॉब करता है तो उसको 36 घंटे का रेस्ट मिलता है, तो कहीं ना कहीं बंदा यहाँ पढ़ाई कर सकता है, स्टडी कर सकता है अगर 12 घंटे वो जॉब करके आता है। और फिर इसमें मेंटली प्रेशर भी नहीं होता, दबाव भी नहीं होता है कि वहीं का काम वो वहीं खत्म करके आ गया होता है, सुबह रेस्ट करता है, फिर इसके बाद उसको 36 घंटे प्रिपरेशन कर सकता है, 36 घंटे में सकते हैं कोई भी काम XYZ देख सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ने वाला पढ़ सकता है, कुछ भी कर। अभी आप जॉब से अपनी खुश हैं या? जी हाँ बिल्कुल। और आपने अप्लाई कर रखा है वो भी आप पता है? हाँ जी हाँ, आपका हो रखा है सर का जो है 69,000 जो भी भर्ती चल रही है उसमें भी सर का मतलब हो रखा है, तो सर मतलब
आप ये देखिएगा बंदे का हो जाता है फिर भी लगा हुआ है, रुक नहीं रहा। कुछ बंदे क्या करते हैं कि रुक जाते हैं, अबे जॉब लग गई अब यार रुक जाते हैं, रुकना नहीं है ना, आप बढ़ते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते बिल्कुल रुकना तो बिल्कुल नहीं है। आप अगर ये सोचे कि मेरा एक एग्जाम निकल गया है, मैं पूछूं मैं अब इसके बाद की कोई तैयारी नहीं करनी, अब तो बस यहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं लेना है। आप कहीं ना कहीं बेटर जॉब के लिए बढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं बेटर ग्रेड पे या बेटर चीजों से आपको क्या है, नॉलेज तो मिलती रहेगी ना। हाँ। सबको जैसे पीए की भी नॉलेज है, एसए की भी नॉलेज है, धीरे धीरे अब अगले विभाग में आ रहे हैं, जैसे टीचर की अगर वैकेंसी क्लियर हो जाती है कोर्ट से तो सर वो ज्वाइन करेंगे, है ना। तो उसमें जो है बच्चों को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिलता है और जिंदगी में मजा भी आती है जब आप ज्यादा एक्सपीरियंस, जैसे सर अभी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, इसमें पढ़ाएंगे, है ना, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। कहीं से आप जुड़ रहे हैं तो कभी भी कोई अच्छे काम के लिए अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म या उससे जुड़ना हो तो आप जरूर जुड़िए, है ना। उससे क्या रहता है, आपको आपका ही एडवांटेज है, क्योंकि जो नॉलेज है ना वो बढ़ रही है, आप खुद बढ़ रही है। तो आप सर अब ये बताइए जो पूरा जो आपने बताया इतना सब आपने, तो अब जो आखिरी में आप बताना चाहेंगे इंटरव्यू के लास्ट में कि बच्चों को किस तरीके से, अभी क्योंकि मेनली 18 की टाइपिंग लगी हुई है और पेपर लगा हुआ सीजीएसएल में, डेट आ चुकी है, इन दोनों के बारे में किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्योंकि एसएससी का कहीं ना कहीं पैटर्न गड़बड़ाता जा रहा, सिस्टम पूरा गड़बड़ाता जा रहा, उस पर थोड़ी सी आप बात करें। देखिए हाँ, टाइपिंग की बात करते हैं तो टाइपिंग में एक्चुअली देखिए अभी समय कम है और मैंने इस पर आप कितना वीडियो देंगे अलग से, टाइपिंग में मैं 2 या 3 वीडियो मैं आपको टाइपिंग पे दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय कम है। मैं इसका ब्रीफिंग एक्चुअली में कैसे क्या टाइपिंग करनी है और इन डिटेल बताऊंगा कैसे क्या करना है। और हाँ, एसएससी सीजीएसएल जो अभी अगर प्री लगा हुआ है तो प्री के लिए मैं बताना चाहूंगा कि तैयारी बहुत ही, एक देखिए इंग्लिश भी मत छोड़िए और जीएस, जैसे जीएस को थोड़ा सा लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं कि नहीं ठीक है नहीं तैयारी करते हैं, देखिए जीएस भी सारे सब्जेक्ट उतने ही जरूरी हैं जितने की मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश भी उतनी कमांड होनी चाहिए जीएस भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर प्री में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर ले जाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प करेगा ऐसे लेटर राइटिंग में। उसमें जो है कहीं ना कहीं जब आप ऐसे राइटिंग में जो नंबर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं टीचर्स के हाथ में रहते हैं ना। जैसे आप फ्री का पेपर देते हैं तो वो कंप्यूटर ओएमआर जो भी रहा आपका निकल आएंगे नंबर, है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं टीचर्स चेक करता है। हाँ, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ सकता है, किसी को 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए आप जो ये आप करके आते हैं तो आपकी ओएमआर चेक होता है, ऑनलाइन चेक होता है एग्जाम, लेकिन इसमें क्या है मैनुअली चेक होते हैं, वो मैनुअली देखते हैं और मैनुअली नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कोई कंप्यूटर में कॉपी स्कैन करी और नंबर मिल गए, ऐसा नहीं है। वो टीचर वहाँ इन्विजिलेटर चेक कर रहा है कि कैसे क्या है। तो आप जितना साफ लिखेंगे, जितनी चीजें अच्छी रखेंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक का तो साथ रहता ही है कि आप किस चीजों किस समय में कैसे समय में दे के आए एग्जाम, थोड़ा सा उसका असर रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसे लेटर राइटिंग में थोड़ा सा नंबरों का वेरिएशन रहता है, किसी के नंबर 65-60 भी आ सकते हैं, किसी के 55 आ जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप प्री में इतना हाई फाई लेके जाएंगे स्कोर तो आपको इसकी नौबत ही नहीं आएगी। अब इस तरीके से आपने देखा कि इनकी जो जर्नी रही है ना कंपटीशन में, जब से स्टार्टिंग में 2015 किस तरीके से अब इन्हें प्रिपरेशन चलती रही है ना, जुड़े रहे पढ़ाई से, अलग नहीं, जॉब लगने के बाद दूसरी जॉब का पेपर दिया, फिर तीसरी का दिया, है ना। तो इस तरीके से आप भी लोग जुड़े रहिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं इस चैनल पर सीजीएसएल या किसी में, तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं अब इंग्लिश की भी धीरे से क्लास होने लगी हैं और वो भी रोज आपको मिलती रहेंगी। और सर के पास भी जो समय रहेगा, मैं एक वीडियो दिन भर में कहूँगा कि सर एक वीडियो आप इस चैनल पर प्लेटफॉर्म में बनाएं, जिससे क्या कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा बिगनर्स को दिक्कत रहती है, वो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, है ना। तो आप वहाँ पढ़ें जहाँ खुद जो है बंदा कंपटीशन में रहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फील किया है उसने, है ना, उस प्रेशर को फील किया है, तो उस चीज़ से आप जुड़े, ठीक है। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ें, तब तक के लिए मिलते हैं। जी हाँ, मेरी तरफ से सीजीएसएल वालों के लिए और टाइपिंग के लिए मैं आपको बुलाऊंगा, तो उसको आप बताइए। इसीलिए वॉरियर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कराया गया है कि कहीं ना कहीं सिलेक्टेड बंदों को सारी चीजों को यहाँ पर दिखाया जाए, जो बिगनर्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस पे जो है ना जमीन से, मतलब पढ़ाई में एकदम बिल्कुल ये नहीं है कोई सीबीएसई बोर्ड से आया हुआ है, उसका बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है या चीजों से कहीं ना कहीं सारे नीचे से उठ के ही आए हुए हैं, सारा और फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पे और कैसे क्या लाने हैं।
इसके लिए। हाँ, तो आप जो भी आपके जी। दोस्त हैं या उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं। जी हाँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हाँ, रहें, है ना। वीडियो पसंद आया हो, अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर मैं उसमें नीचे दे देता हूँ, जी। उसमें आप ग्रुप में भी पर्सनल मैसेज पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।